नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जोशी स्वागत करता हूं आपका तथ्य होम्यो क्लिनिक के वीलॉग्स पे। अगर अब तक आपने YouTube पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे whenever we post a new video or no new vlog. Facebook और Instagram पे you can search as तथ्य clinic and like us so that we can stay connected over there also. You can avail consultations through WhatsApp, through email, online and walk-in। और उन सारी जानकारी के लिए आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबडी, हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ जो घर पे रखना अनिवार्य है। सो 5 होम्योपैथिक मेडिकेशंस या 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो सबको घर पे रखनी चाहिए। ऐसी दवाइयाँ जो घर पे रूटीन तकलीफों में आपके बहुत ही हैंडी हो सकती है, बहुत काम आ सकती है। इट कैन कट डाउन योर मेडिकल एक्सपेंसेस, इट कैन कट डाउन योर डॉक्टर विजिट्स, इट कैन कट डाउन एंड हेल्प यू काम योर एंग्जाइटी इन दैट सिचुएशन ऑल्सो। क्योंकि होता यह है कि घर पे छोटी छोटी चीज़ें होती है और तब क्या ले क्या करे वो समझ नहीं आता, और उसी चक्कर में कहीं टेंशन भी बढ़ता है। यू एंड अप गोइंग टू प्लेसेस वेयर यू शुड नॉट बी गोइंग, और मेडिकल बिल्स भी बहुत लंबे हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं 5 दवाइयों के बारे में जो आपको घर पे पक्का रखना चाहिए। वो ये सारे एज ग्रुप के लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए ये 5 दवाई काम करेगी। इसकी पोटेंसी या कैसे ले उसके बारे में भी मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। सो बी विद अस टिल द एंड। तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है घर में आमतौर पे, व्हाट कैन बी सम थिंग्स वेयर मेडिकेशंस कुड बी रिक्वायर्ड। तो सबसे कॉमन चीज अगर कुछ हो सकती है दैट कुड बी इंजरीज एट होम। इंजरीज यानी फीमेल है, लेडीज है, वाइफ है, सिस्टर, मदर, मेल्स ऑल्सो कुक एंड हेल्प कुकिंग, और जब नहीं आता या कहीं ध्यान और है, जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रहे हैं, तब चाकू लग गया या कोई चोट लग गई, या दे आर जस्ट यूजिंग दी मिक्सर, उसमें कहीं पे चोट लग गई। तो ऐसी जगहों पे वैसी कट इंजरीज और क्रश्ड इंजरीज के लिए, कभी दरवाजे में थोड़ी उंगली आ जाती है, नॉट दी फिंगर इज क्रश्ड बट इट्स जस्ट निक ऑफ द टाइम में आपने हाथ बाहर निकाल लिया और उंगली फंस गई। कभी खून मर जाता है, यू आर वॉकिंग एंड आपका ध्यान नहीं है, आप टकरा गए कबर्ड से, दीवार से, टेबल से, एंड यू गेट एन ब्लैक स्पॉट दैट, जो कहते हैं खून मर जाता है। तो ऐसी सब जो इंजरीज होती है, इन सारी प्रकार की इंजरीज के लिए मैं एक मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ आपको, दैट इज आर्निका मोंटाना। आर्निका एक प्लांट है जो नेचुरली हीलिंग प्लांट के तरीके जाने जाता है। इट रिलीव्स द बॉडी एक्स, बॉडी पेन्स, कट, वुंड और ब्रूजेस में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कंट्यूजन्स है, कोई चोट लगी, कहीं सिर टकरा गया, कहीं हाथ टकरा गया, पैर टकरा गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, वहां पे भी कंकशंस, कंट्यूजन्स में भी आर्निका का बहुत बहुत अच्छा रोल है। स्पेसिफिक मेडिसिन इनके लिए और भी कई सारी है, लेकिन आर्निका एक रखेंगे तो घर पे आपका काम चल जाएगा। इसके साथ साथ एक ऑइंटमेंट है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट, दैट इज वेरी मच एसेंशियल और वेरी हेल्पफुल। जहां जहां पे भी आप कोई और एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग कर रहे हैं, अगर वुंड्स ओपन है, अगर वहाँ इन्फेक्शन का खतरा है, ऐसी कोई भी जगह पे आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट उतने ही अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सेम उसी मात्रा में जैसे आप अपना कन्वेंशनल क्रीम या ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं। तो आर्निका एंड कैलेंडुला, ये 2, आर्निका ड्रॉप्स के फॉर्म में, पोटेंसी और यूसेज में अंत में बता रहा हूँ। कैलेंडुला क्रीम या ऑइंटमेंट के फॉर्म में, ये दोनों SBL की अवेलेबल है। कहाँ से लेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, चाहे वो कट हो, चाहे वो एब्रेशन हो, चाहे वो कंकशन हो, चाहे वो कंट्यूजन हो, दिस 2 मेडिसिन विल हेल्प यू। दूसरी बहुत ही कॉमन चीज अगर हम घर में देखें तो दैट इज इंडिजेशन। कभी बच्चों में, कभी बड़ों में, ट्रैवलिंग के कारण भी हो सकता है, ओवर ईटिंग के कारण भी हो सकता है, कुछ मनपसंद खाना बना है और ज्यादा खा लिया उसके कारण भी हो सकता है। कभी कभी इनएक्टिविटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, मौसम ऐसा रहता है, बारिश के कारण आपकी एक्सरसाइज, आपका चलना रुक जाता है, तभी भी इंडिजेशन होता है। गैस्ट्रिक हेडेक्स भी होते हैं इसके कारण। तो इस प्रकार के जब ट्रैवल करते हैं लोग,
अगर ट्रैवलिंग प्रोफाइल है, आप बिजनेस में है, आप ऐसी जॉब है सेल्स में वेयर यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, तो वहाँ खाना पीना बदलता है, वहाँ आपके सोने के समय बदलते हैं, वो ट्रैवलिंग के कारण भी इंडिजेशन होते हैं एंड दैट एंड्स अप स्पॉइलिंग योर डाइजेशन सिस्टम। तो उसे कहीं ना कहीं ट्रैक पे लाने के लिए एक दवाई है, दैट इज नक्स वोमिका। बच्चों में भी जब वो बहुत बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, अनवांटेड चीज़ें, या फ्रेंड्स के घर पे आस पड़ोस में चीज़ें खा लेते हैं, तब उनका डिजेशन ठीक करने के लिए भी ये अच्छी दवाई है। ये एसिडिटी के लिए भी काम करेगी, ये आपके गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के लिए भी काम करेंगी, ये आपके डिस्टर्ब स्टूल्स, अगर आपके स्टूल नॉर्मल से चेंज हो गए हैं उसके लिए भी काम करेगी। और एक्सेस ऑफ टी हो गया, मान लीजिए बहुत चाय ले ली, छुट्टी है, घर पे बैठे हैं, 4 कप चाय ले ली और रात तक पेट बिगड़ गया, तो यहाँ पर भी नक्स वोमिका बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। तो नक्स वोमिका इज द सेकंड मेडिसिन फॉर एनी GI रिलेटेड क्वेरीज यू शुड कीप एट होम। तीसरी दवाई की अगर हम बात करें, इंजरी हो गया, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो गए। तीसरा कॉमन चीज जो घर पे होता है हेडेक्स है, सर्दी या हेडेक्स। हेडेक्स के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो सन के कारण हेडेक हुआ हो, चाहे वो नॉइस के कारण हेडेक हुआ हो, कभी कभी सीजन के कारण, ठंडक के कारण भी हेडेक होता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ हेडेक्स होता है तो आमतौर पे हमें शोर नहीं पसंद आता है। वैसे अगर समझने जाए तो हर एक व्यक्ति का हेडेक बहुत ही अलग होता है, लेकिन फर्स्ट एड की बात करें कि कुछ जैसे ही आपको हेडेक रिलीव करेगा तो उसकी बात करें, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक मेडिसिन जो घर पे रख सकते हैं, दैट इज बेलाडोना। बेलाडोना घर पे रखने से बेलाडोना के कुछ ही डोजेस में आपको, जहाँ हेडेक है, हेडेक के साथ गुस्सा या चिड़चिड़ापन है, आपको आवाज़ पसंद नहीं है, आपको लाइट पसंद नहीं है, आपको एकांत में रहना है, ये सब जो हेडेक के कारण तकलीफ हो रही है, उसके कारण ये जो तकलीफ है, तो बेलाडोना आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें हेल्प कर पाएगी। सो हेडेक्स एंड बेलाडोना इज वेरी वेरी नोन रेमेडी, वेरी गुड रेमेडी टू बी केप्ट एट होम। आगे बात करें तो कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कभी कभी गर्मियों में भी सर्दी लग जाती है, तो गर्मी में भी सर्दी लगना या कॉमन कोल्ड जहाँ आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, या बहुत सारी छींकें आना एंड नेजल कंजेशन भी हो जाता है, वैसी जगह पे आप एक मेडिसिन जो यूज़ करते हैं सडन कोल्ड्स फॉर एनी सीजन, जहाँ छींकें बहुत आती है, उसके साथ आप जो यूज़ करते हैं दैट इज मेडिसिन सैबेडिला। सैबेडिला अगेन इज अ प्लांट रेमेडी विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल। एक पौधे से बनती है औषधि, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी किसी भी प्रकार के कोल्ड में जहाँ नेजल कंजेशन है, खूब सारी छींकें आ रही, आंखों में जलन है, आंखें कंजेस्टेड है, और आपको लाइट हेडेडनेस या हेडेक भी साथ साथ में थोड़ा बहुत हो रहा है, तो सैबेडिला इन सारी चीज़ों में, फीवरिश फीलिंग भी जब कभी कभी होती है इनके साथ, जहाँ बॉडी थोड़ा फीवरिश फील करता है, तो दैट सैबेडिला हेल्प्स अ लॉट। तो ये चौथी कंडीशन और चौथी दवाई आपकी हो गई है सैबेडिला। एंड द फिफ्थ कंडीशन विच इज कॉमन बट विच वी डोंट वांट फॉर एनीबडी टू हैपन, बट ये किचन इंजरी जिसे हम कहते हैं, दैट इज बर्न्स। चाहे वो ऑयल के कारण हो, चाहे गर्म बर्तन पकड़ लेने के कारण हो, कभी कभी बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि वेसल या बर्तन गर्म है और वो छू लेते हैं, कभी कभी खाना पकाते समय जो तेल के छींटे उड़ते हैं, और मिशैप्स भी होते हैं घर पे के, जैसे हाथ लग गया और पूरी कढ़ाई गिर गई, हाथ जल गया, वैसी जगहों पे चाहे वो गर्म पानी से इंजरी हो, चाहे वो इंजरी भाप से हो, यानी कुकर अचानक से जल्दी से खोल लिया और वो भाप के कारण बॉईल हो गया, बर्न हो गया, या तेल के कारण हो, किसी भी प्रकार की बर्न इंजरी, या फिर सीधी आग के कारण माचिस से हो, पूजा करते समय कभी कभी एल्डरली लोगों को व्हेन दे आर प्रेइंग टू गॉड, तभी कभी माचिस जलाते समय उंगली जल जाती है। तो इन सारी, चाहे वो वाटर, स्टीम, फायर या ऑयल, किसी भी प्रकार का बर्न हो या वेसल को छूने के, द वेरी गुड मेडिसिन फॉर दिस इज कैंथारिस। कैंथारिस वेसिकल यानी जो पानी भरा हुआ गुब्बारा जैसा बन जाता है स्किन में, जलने के बाद वो बनने नहीं देती है, उसके कारण स्कारिंग टिश्यू जो जलने के बाद स्कार रह जाता है, वो स्कार को कम करने में, या मैंने जब तक देखा है कैंथारिस लेने के बाद स्कार्स बनते ही नहीं है, एंड स्किन हील्स वेरी नॉर्मली एंड वेरी फास्ट। तो हीलिंग में हेल्प करेगा,
वेसिकल नहीं बनने देगा, स्कार फॉर्मेशन में भी स्कार फॉर्मेशन रोकने में भी हेल्प करेगा, और सबसे अच्छा जो जलन, रेडनेस और इन्फ्लामेशन आता है उसको कंट्रोल करेगा। ये सारी दवाइयाँ आप आपके घर में रखेंगे 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी में आप एक डाइल्यूशन का लिक्विड डाइल्यूशन रख लीजिए आपके घर में। SBL या श्वाबे दोनों ही बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरर्स है 30 पोटेंसी। तो जल्दी से मैं सारी दवाइयों के नाम दोहरा देता हूँ। आर्निका इंजरी के लिए, कैलेंडुला का ऑइंटमेंट हो गया, बर्न्स के लिए कैंथारिस, इनडाइजेशन के लिए नक्सवोमिका, हेडेक्स के लिए बेलाडोना, और कॉमन कोल्ड एंड कफ स्नीजिंग के लिए सैवेडिला। ये 5 दवाइयाँ 30 पोटेंसी में डाइल्यूशन आपके घर पे रख लीजिए, कैलेंडुला का ऑइंटमेंट रख लीजिए। कैसे उपयोग करेंगे? अगर बड़ों को कुछ हो रहा है तो आप उसकी 4 से 5 बूंद आधे कप पानी में, हल्के गर्म गुनगुने पानी में डाल के इंटेंसिटी के ऊपर, अगर तकलीफ कम है तो आप हर 4 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं, यानी दिन में 4 बार हो जाएगी, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे। अगर तकलीफ ज़्यादा है, ऊपर में से कोई भी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो आप 1 से 2 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं, या 1 कप पानी लेकर उसमें 10 बूंद डाल दीजिए और हर 15-20 मिनट पे आप 1 चम्मच पानी उसमें से ले सकते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो वन वे ऑफ टेकिंग इट। और कैंथारिस में, बर्न्स में स्पेसिफिकली आप देखें तो आप लेते रहिए हर 15 मिनट पे बर्न्स के बाद, और थोड़ा कॉटन में लेके आप लोकल एप्लीकेशन भी जहां बर्न हुआ है वहां पे भी कॉटन में, एक क्लीन स्टेराइल कॉटन लेके उसके ऊपर थोड़ा लगा सकते हैं। स्पिरिट के कारण शायद थोड़ी जलन हो, बट बिलीव मी इट वुड बी वेरी सूदिंग और स्कार फॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो चाहे बच्चे हो, बड़े हो, ये सारी चीज़ें घर में होती रहती है। ये 5 दवाइयाँ अवश्य घर में रखें। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल बिल भी कम होंगे, आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, एंड यू विल बी लॉट मोर कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग this common things at home. So I hope this helps, or if you have any questions regarding this or any other conditions, please put it in the comment box below, and do like and share the video with your friends. Thank you so much.